आज हम फिर आए स्वामी विवेकानंद कॉल टू द नेशन, चैप्टर 5 एजुकेशन एंड सोसाइटी। एजुकेशन एंड सोसाइटी। शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है। इफ 358। शिक्षा क्या है? क्या ये किताब सीखना है? नहीं। क्या यह विविध ज्ञान है? वो भी नहीं। जिस प्रशिक्षण द्वारा वर्तमान और इच्छा की अभिव्यक्ति को नियंत्रण में लाया जाता है और वह फलदायी होता है, उसे शिक्षा कहते हैं। इफ 490। मेरे लिए शिक्षा का सार मन की एकाग्रता है, तथ्यों का संग्रह नहीं। अगर मुझे अपनी शिक्षा दोबारा करनी पड़े और इस मामले में मेरी कोई आवाज़ हो, तो मैं तथ्यों का बिल्कुल भी अध्ययन नहीं करूंगा। मैं एकाग्रता और वैराग्य की शक्ति विकसित करूंगा और फिर एक आदर्श उपकरण के साथ मैं इच्छानुसार तथ्य एकत्र कर सकता हूं। V.38-39। वह शिक्षा जो लोगों के आम जनसमूह को जीवन के संघर्ष के लिए खुद को तैयार करने में मदद नहीं करती है, जो चरित्र की ताकत, परोपकार की भावना और शेर के साहस को सामने नहीं लाती है, क्या ये नाम के लायक है? वास्तविक शिक्षा वह है जो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम बनाती है। 7.147-48। शिक्षा वह जानकारी नहीं है जो आपके मस्तिष्क में डाली जाती है और आपके पूरे जीवन में बिना पचे दंगा करती रहती है। हमारे पास जीवन निर्माण, मानव निर्माण, चरित्र निर्माण विचारों का समावेश होना चाहिए। यदि आपने 5 विचारों को आत्मसात किया है और उन्हें अपना जीवन और चरित्र बनाया है, तो आपके पास किसी भी व्यक्ति की तुलना में अधिक शिक्षा है, जिसे दिल से एक पूरी लाइब्रेरी मिली है। 3.302। ज्ञान मनुष्य में अंतर्निहित है, कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, ये सब अंदर है। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, कहीं कोने में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। यह उसके अपने दिमाग में था, समय आया और उसे इसका पता चल गया। संसार को अब तक जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वह मन से आता है। ब्रह्मांड का अनंत पुस्तकालय आपके अपने मन में है। बाहरी दुनिया बस सुझाव, अवसर है, जो आपको अपने मन का अध्ययन करने के लिए तैयार करती है। 1.28। हर कोई आज्ञा देना चाहता है और कोई आज्ञा नहीं मानना चाहता, और यह पुराने समय की उस अद्भुत ब्रह्मचर्या प्रणाली की अनुपस्थिति के कारण है। सबसे पहले आज्ञा मानना सीखें। कमान खुद से आएगी। हमेशा पहले एक नौकर बनना सीखें और फिर आप एक मास्टर बनने के लिए फिट होंगे। 3.134-35। शिक्षा 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 अकेले। यूरोप के कई शहरों में घूम घूम कर उनमें गरीब लोगों तक की सुख सुविधाओं और शिक्षा का अवलोकन करने से मेरे मन में हमारे अपने गरीब लोगों की स्थिति आ गई और मैं आंसू बहाता था। क्या फर्क पड़ा? शिक्षा ही मुझे जवाब मिला। इफ 483। हम जो चाहते हैं वह ये श्राद्ध है। दुर्भाग्य से ये भारत से लगभग गायब हो गया है, और यही कारण है कि हम अपनी वर्तमान स्थिति में हैं। आदमी और आदमी में फर्क इस श्राद्ध का है और कुछ नहीं। जो चीज़ एक मनुष्य को महान और दूसरे को कमजोर और नीचा बनाती है, वह है ये श्राद्ध। 3.319। उस भयानक बीमारी को त्याग दे जो हमारे राष्ट्रीय रक्त में फैल रही है, हर चीज़ का उपहास करने का विचार, गंभीरता की हानि। उसे त्याग दो, मजबूत बनो और यह श्राद्ध करो, और बाकी सब कुछ पालन करने के लिए बाध्य है। 3.320। हमारे निम्न वर्गों के लिए की जाने वाली एकमात्र सेवा उन्हें शिक्षा देना, उनके खोए हुए व्यक्तित्व को विकसित करना है। उन्हें विचार दें, यही एकमात्र मदद है जिसकी उन्हें आवश्यकता है, और फिर बाकी को प्रभाव के रूप में पालन करना चाहिए। हमारा काम रसायनों को एक साथ रखना है। क्रिस्टलीकरण प्रकृति के नियम में आता है। अब अगर पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं आता है, तो मोहम्मद को पहाड़ पर जाना चाहिए। यदि गरीब लड़का शिक्षा के लिए नहीं आ सकता है, तो शिक्षा उसके पास जानी चाहिए। इफ 362-63। हम वह शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र बने, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विस्तार हो और जिससे अपने पैरों पर खड़ा हो सके। V.342। क्या वह शिक्षा जिसके परिणामस्वरूप पीढ़ियों से लगातार बलपूर्वक दबी जा रही इच्छाशक्ति अब लगभग खत्म हो चुकी है, जिनके प्रभाव में नए विचारों का उल्लेख क्यों करें, पुराने भी एक एक करके लुप्त हो रहे हैं, क्या वह शिक्षा है जो धीरे धीरे मनुष्य को मशीन बना रही है? मेरी राय में एक ऑटोमेटन के रूप में अच्छा होने की तुलना में अपनी स्वतंत्र इच्छा और बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर गलत होना भी अधिक धन्य है। इफ 490। हम जो चाहते हैं वह पश्चिमी विज्ञान है जो वेदांत, मार्गदर्शक, आदर्श वाक्य के रूप में ब्रह्मचर्या और स्वयं में श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ है। वेदांत का कहना है कि मनुष्य के भीतर सारा ज्ञान है, यहाँ तक कि एक लड़के में भी ऐसा ही है, और इसके लिए केवल जागृति की आवश्यकता होती है, और इतना ही एक शिक्षक का काम है। लेकिन जड़ धर्म है। धर्म चावल के समान है और बाकी सब कुछ करी के समान है। केवल करी लेने से अपच होता है और अकेले चावल लेने से भी ऐसा ही होता है। V.366। क्या आप देखते हैं, बस सख्त ब्रह्मचर्या, निरंतरता के पालन से सभी सीखने में बहुत कम समय में महारत हासिल की जा सकती है। किसी को एक बार सुनने या जानने की अचूक स्मृति होती है।
इसी संयम की चाहत के कारण हमारे देश में सब कुछ बर्बादी के कगार पर है। 7.224 शिक्षा के बारे में मेरा विचार। शिक्षक गुरुगृहवास के साथ व्यक्तिगत संपर्क है। शिक्षक के निजी जीवन के बिना कोई शिक्षा नहीं होगी। अपने विश्वविद्यालयों को लें, 50 वर्षों के दौरान उन्होंने क्या किया है, यह 1897 में मद्रास में बताया गया था। उनके अस्तित्व के बारे में उन्होंने एक भी मूल व्यक्ति का उत्पादन नहीं किया है। वे केवल एक जांच करने वाली संस्था हैं। हमारे देश में आम कल्याण के लिए बलिदान का विचार अभी तक विकसित नहीं हुआ है। V224 सत्य किसी भी प्राचीन या आधुनिक समाज को श्रद्धांजलि नहीं देता। समाज को सत्य को श्रद्धांजलि देनी होगी या मरना होगा। समाज को सत्य के अनुरूप ढाला जाना चाहिए और सत्य को स्वयं को समाज के साथ समायोजित नहीं करना चाहिए। वह समाज सबसे बड़ा है जहां उच्चतम सत्य व्यवहारिक हो जाते हैं। यह मेरी राय है, और यदि समाज उच्चतम सत्यों के लिए उपयुक्त नहीं है तो इसे ऐसा बनाएं और जितनी जल्दी हो शर्त लगा लो। 2.84-85 मैं कहता हूं, जितना हो सके लोगों की बेड़ियों को मुक्त करो, पूर्ववत करो। जब तुम समाज के लिए सुख की सारी कामना का त्याग कर सकोगे तब तुम बुद्ध होगे, तब तुम मुक्त होगे। F.491 प्रत्येक मनुष्य को महान, प्रत्येक राष्ट्र को महान बनाने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। 1. अच्छाई की शक्तियों का दृढ़ विश्वास। 2. ईर्ष्या और संदेह का अभाव। 3. उन सभी की मदद करना जो अच्छा बनने और करने की कोशिश कर रहे हैं। 8.299 यदि आपका आदर्श पदार्थ है तो आप पदार्थ होंगे। देखो, हमारा आदर्श आत्मा है, वह अकेला ही अस्तित्व में है और कुछ भी मौजूद नहीं है, और उसकी तरह हम हमेशा के लिए जीते हैं। 8.72 हिंदू आदमी धार्मिक रूप से शराब पीता है, धार्मिक रूप से सोता है, धार्मिक रूप से चलता है, धार्मिक रूप से शादी करता है, धार्मिक रूप से लूटता है। प्रत्येक राष्ट्र का दुनिया के लिए एक मिशन होता है। जब तक वह मिशन आहत नहीं होता, वह राष्ट्र हर कठिनाई के बावजूद जीवित रहता है। लेकिन जैसे ही इसका मिशन नष्ट हो जाता है, राष्ट्र का पतन हो जाता है। 8.74-75 क्या आप इतिहास में नहीं पाते कि किसी राष्ट्र का पहला मृत्यु चिन्ह अनैतिकता रहा है? जब वह प्रवेश कर चुका होता है तो दौड़ का अंत निकट आ जाता है। I.101 अब हम जानवरों से ज़्यादा नैतिक नहीं हैं। हम केवल समाज के चाबुक से दबाए जाते हैं। अगर समाज ने आज कहा, चोरी करने पर मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, तो हमें बस एक दूसरे की संपत्ति के लिए जल्दबाजी करनी चाहिए। पुलिस वाला ही हमें नैतिक बनाता है। ये सामाजिक राय है जो हमें नैतिक बनाती है, और वास्तव में हम जानवरों से थोड़ा बेहतर हैं। 2.164 अधिकांश संप्रदाय क्षणिक होंगे और केवल बुलबुले के रूप में रहेंगे, क्योंकि नेता आमतौर पर चरित्रवान व्यक्ति नहीं होते हैं। पूर्ण प्रेम हृदय कभी प्रतिक्रिया नहीं करता, यही चरित्र का निर्माण करता है। जहां नेता में कोई चरित्र नहीं है वहां कोई निष्ठा संभव नहीं है, और पूर्ण शुद्धता सबसे स्थायी निष्ठा और आत्मविश्वास सुनिश्चित करती है। एक विचार लें, अपने आप को इसके लिए समर्पित करें, धैर्य में संघर्ष करें, और सूरज आपके लिए उगाएगा। V.135 हमसे पूछा जाता है, आपका धर्म समाज के लिए क्या अच्छा है? समाज को सत्य की परीक्षा बनाया जाता है। अब ये बहुत अतार्किक है। समाज विकास का केवल एक चरण है जिससे हम गुजर रहे हैं। यदि सामाजिक स्थिति स्थायी होती तो यह वैसा ही होता जैसे कि बच्चा बच्चा ही रहता। कोई पूर्ण पुरुष शिशु नहीं हो सकता। शब्द शब्दों में विरोधाभास हैं, इसलिए कोई पूर्ण समाज नहीं हो सकता। मनुष्य को ऐसे प्रारंभिक चरण से ही आगे बढ़ना होगा और बढ़ेगा। मेरे स्वामी कहते थे, तुम अपने कमल के फूल को खिलने में मदद क्यों नहीं करते? फिर मधुमक्खियां अपने आप आ जाएंगी। V.144 दूसरों में दुष्टता को न पहचाने। दुष्टता अज्ञानता है, कमजोरी है। लोगों को ये बताने में क्या फ़ायदा कि वे कमज़ोर हैं। आलोचना और विनाश का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें उन्हें कुछ ऊंचा देना चाहिए, उन्हें उनके अपने गौरवशाली स्वभाव, उनके जन्मसिद्ध अधिकार के बारे में बताएं। V.141-42 मैं जो कहता हूं वह नहीं है सुधार, लेकिन आगे बढ़ें। कुछ भी सुधार करने के लिए बहुत बुरा नहीं है। अनुकूलनशीलता जीवन का संपूर्ण रहस्य है, नीचे का सिद्धांत जो इसे प्रकट करने का कार्य करता है। समायोजन या अनुकूलन स्वयं द्वारा इसे दबाने की प्रवृत्ति वाली बाहरी ताकतों के विरुद्ध खड़ा होने का परिणाम है। जो खुद को सबसे अच्छा समायोजित करता है वह सबसे लंबे समय तक जीवित रहता है। अगर मैं इसका प्रचार नहीं भी करूं तो समाज बदल रहा है, उसे बदलना ही होगा। V.110 इनके अलावा और कुछ भी आवश्यक नहीं है। प्यार, ईमानदारी और धैर्य। जीवन क्या है लेकिन विकास यानी विस्तार यानी प्यार। इसलिए सारा प्रेम जीवन है, ये जीवन का एकमात्र नियम है। सारा स्वार्थ मृत्यु है, और यह यहाँ या उसके बाद भी सत्य है। अच्छा करना जीवन है, दूसरों का भला न करना मृत्यु है। आप देख रहे हैं कि 90% मानव जानवर मर चुके हैं, भूत हैं, क्योंकि कोई भी जीवित नहीं है मेरे लड़कों, लेकिन वह जो प्यार करता है। F.367
एक तरफ नया भारत कह रहा है, अगर हम केवल पश्चिमी विचारों, पश्चिमी भाषा, पश्चिमी भोजन, पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी शिष्टाचार, हम पश्चिमी देशों की तरह मजबूत और शक्तिशाली होंगे। दूसरी ओर पुराना भारत कह रहा है, मूर्खों, अनुकरण से दूसरे के विचार कभी अपने नहीं बनते, कुछ भी जब तक अर्जित न किया जाए तुम्हारा अपना नहीं है। क्या शेर की खाल का गधा शेर बन जाता है? एक तरफ नया भारत कह रहा है, पश्चिमी राष्ट्र जो करते हैं वह निश्चित रूप से अच्छा है, अन्यथा वे इतने महान कैसे बन गए। दूसरी तरफ पुराना भारत कह रहा है, बिजली की चमक तीव्र रूप से तेज है, लेकिन केवल एक पल के लिए। बाहर देखो लड़कों, ये तुम्हारी आंखों को चकाचौंध कर रहा है। सावधान। F.477। पश्चिम में सामाजिक जीवन हंसी की गड़गड़ाहट की तरह है, लेकिन नीचे यह एक विलाप है। सिसक सिसक कर खत्म हो जाती है। मज़ा और तुच्छता सभी सतह पर हैं, वास्तव में ये दुखद तीव्रता से भरा है। अब यहाँ बाहर से ये दुखद और निराशाजनक है, लेकिन नीचे लापरवाही और उल्लास है। 8.261-62। जहाँ तक उपनिषदों के दिनों की बात है, हमने दुनिया के सामने चुनौती पेश की है। संतान से नहीं, धन से नहीं, बल्कि त्याग से ही अमरता प्राप्त होती है। एक के बाद एक दौड़ ने चुनौती स्वीकार कर ली है और इच्छाओं के स्तर पर विश्व पहेली को हल करने की पूरी कोशिश की है। वे सभी अतीत में विफल हो गए हैं। पुराने लोग दुष्टता और दुख के बोझ के नीचे विलुप्त हो गए हैं, जो शक्ति और सोने की लालसा अपनी ट्रेन में लाती है, और नए लोग अपने पतन के लिए लड़खड़ा रहे हैं। ये प्रश्न अभी तक तय नहीं हुआ है कि शांति जीवित रहेगी या युद्ध, क्या धैर्य जीवित रहेगा या असहयोग, क्या अच्छाई जीवित रहेगी या दुष्टता, क्या मांसपेशियां जीवित रहेंगी या मस्तिष्क, क्या सांसारिकता जीवित रहेगी या आध्यात्मिकता। हमने अपनी समस्या को युगों पहले हल कर लिया है। हमारा उपाय है अविश्व त्याग। F.314-15।